ओके माँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. In the previous class, what we discussed? Please everyone stand up and tell me. About programming language, visual world, real world, and HTML website, how to make HTML websites. ओके sit down. ओके माँ, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर लेसन 1 में क्या क्या सीखे थे? एक टेक्निकल वर्ड जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? क्या है माँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा है? पाइथन. हम पाइथन सीखने वाले हैं. पाइथन क्या है? एक इजी लैंग्वेज है, हमने लास्ट क्लास में देखे थे, राइट? तो आज हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इस इंस्टॉलेशन के बाद हमको कौन सा एडिटर चाहिए, हम इस क्लास में देखेंगे. इस पाइथन को रन करने के लिए हमको एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो. विजुअल स्टूडियो एडिटर बोलते हैं हम, या उसको और नाम है VS कोड एडिटर. ये एडिटर को भी हम क्या करना पड़ेगा? पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा और पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके. अब इससे पहले और एक जो टेक्निकल वर्ड है हमको पाइथन सीखने के लिए, इसका नाम आता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर. ये दो वर्ड्स भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर किसे कहते हैं और कंपाइलर. पाइथन जो है हमारा एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है. पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटर है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर किसको कहते हैं, कंपाइलर किसको कहते हैं. ओके. इंटरप्रेटर मानिए सपोज आप अपने VS कोड एडिटर, ये आपका VS कोड एडिटर है. ओके. आप इसमें कोड लिखते हैं. जो भी आप कोड लिखेंगे यहाँ पर, इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन चेक करेगा. क्या करेगा माँ? लाइन बाय लाइन चेक करेगा. लेकिन जब अगर हम कंपाइलर की बात करें तो ये लाइन बाय लाइन नहीं, पूरा कोड एक साथ कंपाइल करके आपको आउटपुट एग्जीक्यूट करेगा. ये दोनों बातें हैं आपको समझने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज जब भी आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे पाइथन में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है. देखिए, इंटरप्रेटर मतलब मैंने क्या कहा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. मतलब सपोज आपने एक प्रिंट फंक्शन दिया, प्रिंट हेलो, इस तरीके से दिया. देने के बाद ये क्या करेगा? आपको आउटपुट हेलो बोल के दे देगा. लेकिन अगर आप कंपाइलर यूज़ करते हो, ओके, तो कंपाइलर क्या करेगा? अगर आप 10 लाइन का कोड लिखते हो, कितने लाइन्स का माँ? 10 लाइन्स का कोड करते हो, और 6th लाइन में जो कोड आपने लिखा है वो रॉन्ग है, तो ये आउटपुट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. समझ में आया? यानी 10 लाइन्स कोड में आपके पूरे 9 कोड्स करेक्ट हैं, सिर्फ एक लाइन कोड क्या है? एरर है. फिर भी कंपाइलर क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एरर मैसेज आपको बता देगा. बट इंटरप्रेटर में क्या होता है? लाइन बाय लाइन चेक करता है. अगर सपोज 10 लाइन कोड में अगर आपका
एक लाइन कोड एरर है, बाकी की पूरे सही है। जो एरर है वो उसे को एरर बताएगा, बाकी के सबको आपको आउटपुट एग्जीक्यूट करके दे देगा। यहाँ तक क्लियर? पाइथन में आपको समझ में आ गया है ना, इंटरप्रेटर किसको कहते हैं और कंपाइलर किसको कहते हैं? यहाँ तक क्लियर हो गया माँ? ओके। नेक्स्ट, इस चैप्टर में आपको पहले समझना है कि व्हाट इज अगर आप ये 4 समझ जाते हैं तो आपका चैप्टर 0 कंप्लीट हो जाता है। ओके, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे? अब चैप्टर 0। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा और इसकी डॉक्यूमेंट भी हमने डिस्क्रिप्शन में टैग किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने इसकी डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हमने आपको समझाया है। जो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब सबको एक डाउट आया होगा। ओके, अब हम क्या कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोग्रामिंग? 0 इंग्लिश लैंग्वेज। बट हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। देखो, एक इंसान है और ये हमारा कंप्यूटर। इंसान को कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश। और हमारे कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? आपको एक डाउट आया होगा, मैडम बाइनरी लैंग्वेज मीन्स व्हाट? बाइनरी लैंग्वेज क्या है? मतलब बाइनरी लैंग्वेज वो होती है जो 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में होती है। ओके, सपोज आप अपना नाम लिखना चाहते हैं। सपोज मेरा नाम सईदा नाज़नीन है, तो मैं ये लिखना चाहती हूँ। अगर आपको कंप्यूटर को बताना है मेरा नाम, तो वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो मैं इसको 0 1 0 0 1 इस तरीके से लिखूंगी, तब जाकर उसे समझ में आएगा। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखती हूँ तो उसे समझ में आएगा क्या? नहीं। तो हमको इंग्लिश आती है और इसको बाइनरी आती है। और हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सा है? कौन सा लैंग्वेज में रहेगा? पाइथन। पाइथन भी हमारा उसका सिंटैक्स इंग्लिश में ही रहेगा, जो इंसान यानी हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ये लैंग्वेज क्या करता है? पाइथन क्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? बाइनरी। यानी वो रहती तो इंग्लिश में ही है, बट वो पाइथन किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर? यस मैडम। तो ये समझ में आ गया ना व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट इज पाइथन? पाइथन अब हमने बताया आपको कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एज इट इज इंग्लिश की तरह रहती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी जो इंसान उसको रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। क्लियर? और नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स मतलब इसकी गुण बोलते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन क्या क्या है? फीचर्स इसमें सबसे पहले क्या है, ये बहुत इजी लैंग्वेज है। ओके, इसे बहुत सारे सिंटैक्स उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारी लाइब्रेरी से भरा हुआ होता है। इसमें लाइब्रेरीज भी आपको पाए जाते हैं। लाइब्रेरी मीन्स व्हाट? डिक्शनरी का, यस, जहाँ पर बहुत सारे बुक्स, एक्चुअली हम बात करें तो जहाँ पर हम ना इनबिल्ट आपको वर्ड्स, सेंटेंसेस मिल जाते हैं। उसी तरह इस लाइब्रेरी में हमें बहुत सारे आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी, जैसे टेंसर फ्लो है। आप आगे वाले क्लासेस में सीखेंगे कि कौन से लाइब्रेरीज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस मैडम। और ये फीचर्स की बात करें तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स व्हाट? जो इंसान को इजीली समझना है। ओके, अब हम नेक्स्ट है पाइथन इंस्टॉलेशन। तो अब हम अपने अपने लैपटॉप में या सिस्टम में पाइथन को VS कोड एडिटर को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? तो इस क्लास से हमारा चैप्टर 0 कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, अल्लाह।